हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कपूर क्लास अपनी वीडियो यानी मैथ्स में आपके बीच में त्रिकोणमिति जो आपके बीच में आज चल रहा है, ठीक है। इसमें त्रिकोणमिति हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी बीच में आगे चल रहा है त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। इसी बीच में मैंने एक पार्ट नंबर 1 करा चुका हूँ जिसमें बेस कराया है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। आज मैं कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आऊँ, इसे कैसे करना हुआ। आइए चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। हमारे चैनल सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम करते रहिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर करते रहिएगा, ठीक है। आज यानी क्वेश्चन बोलता है कि इसमें यानी हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कल मैंने बताया कि इसमें अवनमन और उन्नयन कोण दो प्रकार के कोण होते हैं, इन्हें कैसे ज्ञात करते हैं मैंने पहचान करना भी सिखाया आपको कल। और आज चलते हैं इसी ऊपर क्वेश्चन लेते हैं। उन्नयन कोण के ऊपर आज एक क्वेश्चन लेंगे, 4 से 5 क्वेश्चनों को लेंगे जिन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करवा रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है पहले एक बार देखो इसे, एक बार देख लेते हैं इसे। क्या बोला, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिसमें ऊंचाई h तथा आधार के केंद्र का √3h है, ठीक है, √3h है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सूर्य का उन्नयन कोण। पहले उन्नयन कोण पूछ रहा है। उन्नयन कोण कहाँ से बनता है हमारा, बेस से बनता है। यानी बेस पे हम जहाँ से खड़े होते हैं वहाँ से क्या बनता है हमारा उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है, ये उन्नयन कोण, ठीक है। ये क्या होता है हमारा उन्नयन कोण, समझे क्या होता है हमारा उन्नयन कोण होता है। जिसमें मैंने एक पॉइंट मानता हूँ जिसको ए, इसको बी और इसको सी मानता हूँ, ठीक है। जिसका ऊंचाई क्या होती है हमारी, ये वाली होती है ऊंचाई होती है। हाइट यानी कितनी दे रखी है उसने, एच दे रखी है हमें। और उसने दे रखा आधार यानी √3h, ठीक है। √3h दे रखा है, √3h दे रखा है आपको। ये कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। जिसको इसको क्या मानते हैं हम, इसको थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं, ठीक है। और सबसे पहले देखो, इसमें हमें एक लंब पता है और इसमें एक हमें आधार पता है। आप जानते हो लंब बट्टे आधार, पहले चीज़ों को जो जानते हो उन्हें चीज़ों को निकालना सीखो। लंब बट्टे आधार किस में होता है, लंब बट्टे आधार tan में होता है ना। ये किसका मान होता है, tan का। tan थीटा क्या होगा, लंब बट्टे आधार, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन करना होगा, कैसे करते हैं आइए चलते हैं। जो चीज़ हमें पता है पहले उसको लिखेंगे। यानी ए बी का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, √3h दे रखा है, ठीक है। BC का मान कितना दे रखा है बोलो, h दे रखा है। BC का मान h दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है। तो हमने देखा इसमें लंब है हमारे पास में और एक हमारे पास में आधार दे रखा है। तो tan थीटा बराबर लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। tan थीटा बराबर क्या लगेगा हमारे पास में, लंब बट्टे आधार। आप लंब जानते हो, लंब कितना, tan थीटा बराबर लंब यानी हमारा लंब दे रखा है BC और आधार दे रखा है हमारे पास में AB, ठीक है। AB दे रखा है, आप जानते हो इसको लंब लिखना और इसको हिंदी में इसको लंब लिखते हैं, इसको आधार लिखते हैं। यानी शॉर्ट में L/A लिख देते हैं इसको, ठीक है। हमें पता है थीटा का मान निकालना है, हमें समझना tan थीटा बराबर क्या होगा, BC का मान कितना दे रखा है h और AB का मान कितना दे रखा है √3h, ठीक है। h से h कट जाएगा, आप इतना तो जानते होंगे। यानी क्या बचता है, इधर करेंगे tan थीटा बराबर हमारा क्या बचेगा, tan थीटा बराबर क्या बचता है 1/√3। कितना बचा, 1/√3 बचा। आप जानते हो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। यानी tan थीटा बराबर क्या होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होगा, क्या tan से tan कट जाएगा। थीटा का मान कितना आएगा हमारे पास में, 30 डिग्री आ जाता है। कितना आ जाता है, 30 डिग्री, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। इसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं भी, थोड़ा सा एक्सचेंज करूँगा इसमें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखो थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे इसमें, थोड़ा इन चीज़ों को हम सीखना सीखते हैं। पहले अब चीज़ों को सीखो, इन चीज़ों को हम सीखोगे नहीं तो चीज़ें करना आएंगी नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, देखो अब हमें दे रखा है ऊंचाई दे रखी है हमारे पास में x, ठीक है। कुछ भी मान सकता है वो इस, और उधर क्या दे रखा है हमारे पास में, कितना दे रखा है इधर √3x दे रखा है। यानी आधा कितना दे रखा है, √3x दे रखा है। यानी AB का मान कितना दे रखा है, √3x और तुम्हें वो ऊंचाई दे रखी है x, ठीक है। इतना तो आप जानते हो। आपको निकालना क्या है, इसमें क्या निकालना है आपको, उन्नयन कोण निकालना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, लंब बट्टे आधा दे रखा है। सेम प्रोसेस पीछे वाला। AB का मान लिखो पहले। AB बराबर कितना दे रखा है आपको, √3x दे रखा है, 3x दे रखा है। आपको BC बराबर कितना दे रखा है बोलो, BC बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, उसमें दे रखा होता है वो अपने हिसाब से मानते हैं, ठीक है। निकालना क्या है, हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना है, थीटा निकालना है। हमें पता है कि लंब दे रखा हो आधा मिल जाए हमें, तो हम क्या निकालते हैं, tan का मान लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर लिखना, tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बट्टे आधार। अब लंब कितना दे रखा है हमारे पास में, जैसे पहले क्या क्वेश्चन को वैसे ही करना है। लंब कितना दे रखा है, BC अपॉन AB और आधार कितना है AB, ठीक है। इतना जानते होंगे आप। BC का मान कितना पुट कर दो इधर, tan थीटा बराबर BC का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, x दे रखा है, कितना x दे रखा है। और AB का मान कितना दे रखा है हमारे पास में, √3x दे रखा है, ठीक है। √3x दे रखा है। हमें क्या करना है, समझो हमें क्या करना है, x से x कट जाएगा, देखो कट गया। सेम प्रोसेस
पीछे वाला आने वाला क्या है, बिंदु को केवल एक्सचेंज किया, मैंने एक्स माना उधर, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा 1/√3। यानी ये किसका मान होता है, मैंने अभी बताया टेन थीटा मान किसका मान होता है, टेन 30 का मान किसका होगा, टेन 30 का मान होगा। तो क्या थीटा का मान कितना आता है हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है, सेम प्रोसेस था पीछे वाला, लेकिन क्या उसने एक्स लिख दिया, आपके क्या लिखा, एक्स लिखा, पहले क्या लिखा, एच लिखा, वो एच नहीं लिखेगा, वो एक्स लिख सकता है और कोई भी नंबर मान सकता है जो भी उसको मना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके बीच में, एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर लेके आता हूँ, थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज करूँगा, समझिए क्वेश्चन को, यानी चीज़ों को अभी सीखना सीखो, पहले चीज़ें पहचानना सीख गए तो हर चीज़ आपको अच्छे प्रकार से आने लग जाएंगे। ठीक है, इसी बीच में क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक्सचेंज करता हूँ इसे। देखो क्या बोला उसने, जिसने बोला ऊंचाई, ऊंचाई बोला उसने क्या मान लिया, एक्स मान ली, ऊंचाई एक्स मान ली, उसने मान ली ये कितना माना 10, इसको मान लिया ऊंचाई, ऊंचाई मानी 1x, कितनी मानी 1x। ठीक है, और इसको कितना माना x। ठीक है, इसको x माना हमने। अब हमें पता है कि क्या है, इसको भी 1 मान सकते हैं, यानी कुछ नहीं होता क्या मान दो उसका 1 मान सकते हैं, दोनों 1 1x है। ठीक है, हमें क्या करना है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। आप जानते हो सूर्य कहाँ से बनता है, हमारा सूर्य यहाँ से दिखना चालू होगा ना, सूर्य हमारा यहाँ से देखना चालू होता है, सूर्य से हम उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, हमारा इधर बनेगा। हम बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण कहाँ बनता है, हमारा इधर बनता है। ठीक है, ये क्या हमारा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको जो चीज़ पता है उसे पुट करते हैं। ऊंचाई कितनी है 1x, लगाओ ऊंचाई 1x, आधार कितना है 1x। ठीक है, इतना तो आप जानते हो, इतना तो आप कर लोगे। आपको पता है लंब पता है, आधार पता है, आप जानते हो लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल बट्टे कक्का होता है जिसमें लंब और आधार हो, वो हमारा किसका मान होता है, tan का। किसका मान होता है, tan का। पहले जो चीज़ पता है उसे पुट करते हैं। ए बी बराबर कितना दे रखा है 1x दे रखा है हमारे लिए, और बी सी बराबर कितना दे रखा है 1x दे रखा है। ठीक है, आप जानते हो निकालना है क्या, आपको थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है, उन्नयन कोण निकालना है आपको। उन्नयन कोण निकालोगे तो क्या करना है, लंब बट्टे आधार हमारे पास में ऑलरेडी पता है हमें, तो क्या लगेगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या लगेगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, tan थीटा बराबर जो चीज़ पीछे चली आई है वैसे ही करना है। लंब कितना हमारे पास में BC है और आधार कितना है AB है। ठीक है, इतना है। हमें पता है tan थीटा, tan थीटा को हमें ज्ञात करना है। tan थीटा बराबर BC कितना हमारे पास में 1x। ठीक है, और AB कितना हमारे पास में 1x, 1x से 1x कट जाएगा एक बार, कितनी बार कट गया, एक बार। ठीक है, tan थीटा बराबर लिखना, tan थीटा बराबर कितना आता है हमारे पास में 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, tan थीटा बराबर 1। आप जानते हो tan थीटा में 1 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है, यानी 1 किसका मान होता है, tan 45 का। ठीक है, तो tan से tan कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास में थीटा बराबर 45 डिग्री। कितना होता है हमारे पास में थीटा बराबर 45 डिग्री, कितना आता है हमारे थीटा का मान 45 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक है, इतना सीख गए होंगे आप। इन चीज़ों को हम वो नंबर भी चेंज करता है तो आप चीज़ों को कैसे करना होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार अच्छे प्रकार से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमने एक मीनार का क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें मीनार क्या आती है, एक मीनार और चिमनी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, मीनार। अब समझो ना मीनार वाले क्वेश्चनों को। मीनार बोलता है एक मीनार खड़ी है, एक मीनार लिखना, एक मीनार खड़ी है, एक मीनार खड़ी है जिसकी ऊंचाई, समझना, जिसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या, जिसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें कैसे करेंगे इसे, जिसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जिसमें दे रखा है, उसने दे रखा जिसका आधार दे रखा हुआ, आपको कितना दे रखा हुआ, आधार कितना मान सकते हैं आप, जो मन करे वो मान लो। मैं तो आपको सिखाना चाहता हूँ। आधार माना मैंने, कितना दे रखा, आधार मान लिया √3 मान लिया। ठीक है, आधार कितना मान लिया, √3 मान लिया हमने, √3 है। तो क्या ज्ञात करना है आपको, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण दे रखा आपको, उन्नयन कोण कितना दे रखा आपको, उन्नयन कोण बराबर दे रखा आपको 60 डिग्री। कितना दे रखा, 60 डिग्री है। ठीक है, आपको इतना क्वेश्चन दे रखा, आपको इसको कैसे करना होगा, आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, यानी किस प्रकार से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको √3 ना कुछ पॉइंट मान लो, यानी इसको मान लिया 30 डिग्री, 30 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, 3 सेंटीमीटर मानने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या करना होगा इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन को समझना सीखो, यार क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। क्वेश्चन अपना भी अपने उत्तर बताता चलता है कि इसको ऐसे ऐसे करो और ऐसे इस प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है,
आप जानते हो क्या, एक मीनार खड़ी है, क्या एक मीनार खड़ी है। देखो मीनार क्या मतलब, ये क्या होता है हमारी, ये मीनार ही होती है। इसको हमने क्या माना, इसको समकोणी मान सकते हैं। एक मीनार खड़ी है, इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। क्या ये हमारी एक मीनार है, क्या हमारी एक मीनार खड़ी है, मीनार खड़ी है जिसकी बोला जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसको हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आधार कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जिसका थीटा बराबर है उन्नयन कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री, उसने ऑलरेडी पहले से दे रखा है, यानी 60 डिग्री हमारे पास में ऑलरेडी है। यानी कितना दे रखा है 60 डिग्री बराबर, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ देखा थीटा बराबर 60 डिग्री। इतना समझने आने के बाद अब क्या करते हैं, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी। हमें पता है हमें क्या पता है, पहले जो चीज़ पता है पहले वो लिखते हैं। ए बी बराबर कितना दे रखा है, बोलो ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है ए बी बराबर 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हमें बी सी निकालना है, यानी ऊंचाई निकालनी है, बी सी हमें निकालना है। हमारे पास में थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, आपको इतना पता होगा। यानी आप क्या करना है, अब इसमें tan का मान ही पुट करना है, सबसे ज़्यादा tan पुट होता है इसमें। क्या और चीज़ें होंगी उसे आगे बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में आएंगी वो भी। किसमें करना क्या है, आपको पता है, आपको ए भी पता है, बी सी पता है, आपको ए भी पता है, बी सी आपको निकालनी है, आपको थीटा का मान दे रखा है। आपको एक फॉर्मूला लगता है इसमें, tan थीटा बराबर लगाना है। tan थीटा बराबर लगेगा आपके पास में ए क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार लगेगा। सेम प्रोसेस पीछे वाला चलता आना है, सेम प्रोसेस। tan थीटा, थीटा का मान कितना हमारे पास में 60 डिग्री है, उसको पुट करेंगे। लंब कितना हमारे पास में निकालना है, बी सी हमें निकालना है, ए बी कितना है, आधा कितना है ए बी, ठीक है। जो चीज़ मान हमें पता है उसे पुट करेंगे। tan 60 बराबर डिग्री कितना होगा, बी सी हमें निकालना है, ए बी का मान कितना हमारे पास में 30 सेंटीमीटर, कितना है 30 सेंटीमीटर। आप जानते हो tan 60 का मान कितना होता है, अंडर में 3 होता है। इसको इधर सॉल्व करेंगे, tan 60 का मान कितना होगा, अंडर में 3 होगा, बराबर बी सी अपॉन लिखना बी सी अपॉन 30 डिग्री, बी सी अपॉन 30 सेंटीमीटर, ठीक है, डिग्री नहीं 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। आप जानते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई जानते हो, गुणा भाग करना, इसका गुणा किधर करेंगे, इधर करेंगे। बी सी बराबर कितना प्राप्त होता है हमारे पास में 30 अंडर में 3, ठीक है, 30 अंडर में 3 प्राप्त होता है। यानी बी सी का मान कितना होता है हमारे पास प्राप्त 30 अंडर में 3, ठीक है। इसका मान कितना होगा 30 अंडर में 3 प्राप्त होता है हमारे पास में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप अच्छे प्रकार से। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आपको एक क्वेश्चन इसी में एक्सचेंज करूंगा, चीज़ों को अभी सीखो, पहले चीज़ों को सीखो। अभी मीनार वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, इनको भी सीखो, यानी इसको कैसे करना होगा हमें। अब हमें आधार ज्ञात करना है, क्या करना है, हमें आधार ज्ञात करना है। इसे कैसे करेंगे आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, कि इसमें आधार कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, यानी अभी चीज़ों को एक्स्ट्रा मत सीखो, यानी चीज़ों को पहले बेस क्लियर करो। जिसका बेस क्लियर हो जाएगा तो चीज़ें अपना प्रकार से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जिसका क्या करना है, जिसका आधार ज्ञात करना है, आधार आपको ज्ञात करना है, जिसका आधार ज्ञात कीजिए। जिसकी ऊंचाई, यानी ऊंचाई मतलब ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है ऊंचाई दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है ऊंचाई आपने मान ली 15 सेंटीमीटर, कितनी मान ली 15 सेंटीमीटर। उन्नयन कोण दे रखा आपको 30 डिग्री, कितना दे रखा 30 डिग्री। पहले मैंने 60 लिया था, अब कितना लिया मैंने 30 डिग्री लिया है। अब क्या करना है, जो चीज़ आपको पता है पहले उसे पुट करा करो, ठीक है। आपको पता है, क्या पता है आपको, 30 थीटा का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना क्या, आपको आधार निकालना है। आपको ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आप इसे कैसे करना हुआ आइए समझते हैं इसे, कि पहले मैं क्या बोला, जो चीज़ आपको पता है वो चीज़ आपको इस प्रकार करनी होगी कि जो चीज़ आपको पता है, यानी बी सी का मान कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। ए बी का मान कितना दे रखा है हमें पता नहीं, वो निकालना है हमें। और थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। आपको निकालना क्या है, पहले देखो आधार निकालना है हमें, लंब पता है, लंब पता है हमें, आधार हमें निकालना है। तो किसके बराबर बनता है, tan थीटा के बराबर बनता है मान, tan थीटा के बराबर। तो लिखना tan थीटा बराबर किसके बनेगा, लंब बट्टे आधार, क्या लंब बट्टे आधार बनेगा। tan थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है, बराबर लंब कितना हमारे पास में बोला करो 15 सेंटीमीटर है। और आधार कितना हमारे पास में जो हमें निकालना है, ठीक है, ए भी हमें निकालना है। हमें पता है किसका tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। मान को पता है तो आप चीज़ें अच्छे प्रकार से कर सकते हो। 15 सेंटीमीटर बराबर ए बी, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसका गुणा इधर करेंगे, यानी ए बी बराबर कितना आएगा हमारे पास में, ए बी बराबर कितना होता है हमारे पास में 15√3 प्राप्त होता है, कितना होगा, यानी इसका गुणा इधर करेंगे, उसका गुणा इधर करेंगे। गुणा करेंगे तो इसका इंटू नहीं होगा, इसमें क्या करेंगे 15 को बाहर रखेंगे और √3 को बाहर रखेंगे, क्योंकि ये 15 जो है √2 से बाहर है और ये √2 में, ठीक है। तो ए बी का मान कितना प्राप्त होता है 15√3। इसको यहाँ कहाँ लिख देंगे हम, इधर लिख देंगे, यानी 15√3, ठीक है। इतना आप सीख गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए, उसे आप होमवर्क करना है, इसे कैसे करोगे वो आपका हेडक रहेगा, मैं आपको सिखा चुका हूँ, यानी उस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार करना होगा, ठीक है। मीनार के ऊपर क्वेश्चन दूंगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है।
देखो समझो, इसी प्रकार है, इसमें भी आधार ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है आपको? आधार ज्ञात करना है। आप जानते हो इसका, यानी मैंने देखा क्या 50 सेंटीमीटर माना, कितना माना, छोड़ो 50 मत मानो, कितना मानते, 25 सेंटीमीटर मानो, इसका मानो 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर मान लिया, जिसका उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री, और जिसमें आधार आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, जहाँ 45 लिखना है, मैं आपको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 45 डिग्री लिखना है, और यहाँ कितना दे रखा है, जिसका ऊंचा, यानी आधार ज्ञात करना है, ऊंचाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है ऊंचाई 40 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। आप जानते हो इसकी आधार कितना निकलेगा हमारे पास में, वो हमें निकालना है। अब कैसे निकाला वो आपका हेडक है, यानी इसमें क्या लगाना, लंब बट्टे आधार। आपको लंब पता है, आधार हमें निकालना है, और थीटा का मान हमें पता है, तो इसे कैसे करना होगा, tan 45 बराबर लंब बट्टे आधार। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। आप कर लोगे अच्छे प्रकार से, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपको मैं 3-4 क्वेश्चन सिखा चुका हूँ। आपके लिए क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए बनता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए हम अच्छे से क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, इन्हें कैसे करना है, और क्वेश्चनों को, और इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी और इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे, उन्हें किस प्रकार सॉल्व करते हैं, आइए नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में लेके आते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम करते हैं, जो भी आपके दोस्त हैं हम वीडियो शेयर करते हैं, और बाकी काम आपका पढ़ने का, आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।